हाय रोशन अगेन फ्रेंड्स। आज जो स्ट्रैटेजी हम सीखने जा रहे हैं ये स्ट्रैटेजी हर वो आदमी कर सकता है जिसके पास किसी न किसी तरह का होल्डिंग हो, चाहे 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, 5 लाख, 10 लाख, कितना भी आपका पोर्टफोलियो हो। आपको बस एक ऑप्शंस का स्प्रेड यूज करना है फॉर रेगुलर इनकम एंड दिस इज नॉट अ कवर्ड कॉल। ये कवर्ड कॉल नहीं है, ये कवर्ड कॉल से बेटर स्ट्रेटेजी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आप एक रेगुलरली रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। मैं आपको एग्जांपल लेने वाला हूं 1 लॉट निफ्टी 20 के होल्डिंग के बराबर का। अभी जैसा कि करेंटली निफ्टी का लॉट साइज है 25, तो निफ्टी 20 2500 क्वांटिटी अगर आप अपने पास रखते हैं तो वो 1 लॉट के बराबर का होगा। बट इस स्ट्रैटेजी में ये कंपलसरी नहीं है कि आपको कवर्ड कॉल जैसा 1 लॉट के बराबर का होल्डिंग रखना होगा। आप 1000 क्वांटिटी भी रख सकते हैं, 1500 क्वांटिटी भी रख सकते हैं, 800 क्वांटिटी भी रख सकते हैं। मतलब आपका पोर्टफोलियो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप इस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट पे निफ्टी 20 को ऐड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं एग्जांपल के लिए फ्यूचर्स को ऐड कर रहा हूं। फ्यूचर्स को मैं ऐड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फ्यूचर्स का डेल्टा 1 होता है, यानी कि निफ्टी 20 अगर आप 2500 क्वांटिटी खरीदेंगे तो उसका पे ऑफ ऐसा ही बनेगा। अगर आपके पास 1 लॉट के बराबर का निफ्टी 20 है, यानी कि 2500 क्वांटिटी है, तो जस्ट आपको अपने होल्डिंग के ऊपर क्रेडिट स्प्रेड सेल करना है मैक्सिमम इन 3 लॉट्स। हमारा स्ट्रेटजी यहां पे ओवर नहीं होता है। इन तक देखना इस वीडियो को, मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाला हूं कैसे आप अपने होल्डिंग के ऊपर एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। मान लो अगर आपके पास सिर्फ 1000 क्वांटिटी ही होता निफ्टी 20 का, तो आप यहां पे 3 की जगह सिर्फ 1 लॉट से भी कर सकते थे। मतलब कि जरूरी नहीं है कि जस्ट लाइक कवर्ड कॉल आपके पास 1 लॉट का होल्डिंग होना कंपलसरी है। अगर आपके पास 700 800 क्वांटिटी या फिर 1000 या 1200 क्वांटिटी भी होता तो आप 1 लॉट या 2 लॉट से भी कर सकते थे। ठीक है, आप चाहो तो देखो, आप चाहो तो लॉट साइज बढ़ा भी सकते हो। अगर मैं 1:4 कर दूं यहां पे, ठीक है, अगर मैं 4 लॉट से क्रेडिट स्प्रेड करूं तो आप देख सकते हैं कि क्रेडिट आपका इंक्रीज हो जा रहा है। बट यहां पे देखो, यहां अभी भी ब्लू लाइन ऊपर है, बट अगर मार्केट बहुत ऊपर जाता है, अगर मार्केट अल्ट्रा बुलिश रहता है, तो आपके क्रेडिट स्प्रेड में लॉस होगा। ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे, ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे, बट 1:4 का रेशियो कुछ ज्यादा हो जाता है, थोड़ा कम रखना है। मतलब मैक्सिमम ट्राई करो 1:3 रखने का। कौन से स्ट्राइक प्राइस पे क्रेडिट स्प्रेड लेना है, बहुत सिंपल है। अगर आप प्राइस एक्शन का यूज करके रेसिस्टेंस या कुछ आप निकाल सकते हैं, अगर आपका खुद का कोई लेवल है तो उस लेवल पे कर लेना। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो 20 डेल्टा पे सेल करके 10 डेल्टा पे बाई कर लेना है, दैट्स इट। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो इस तरह से आपको क्रेडिट स्प्रेड बनाना है। बेनिफिट क्या है क्रेडिट स्प्रेड बनाने का? देखो, आप मान लो अगर आपके पास होल्डिंग नहीं होता, ठीक है, मान लो अगर आपके पास किसी तरह का होल्डिंग नहीं होता, तो आपको क्रेडिट स्प्रेड में 6600 का प्रॉफिट हो रहा है। आपके पास जस्ट होल्डिंग पड़ा हुआ है। अगर मार्केट नीचे जाता है या साइडवेज रह जाता है तो आपको बैठे बैठे ये 6600 का रेंटल इनकम जनरेट हो रहा है। ये 6600 आपका है, आपको ये इनकम बैठे बैठे जनरेट हो रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट स्प्रेड में जितना लॉस नहीं होगा उससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है आपके होल्डिंग में। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप अपने ओवरऑल पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अपने होल्डिंग को भी सेल कर सकते हैं एंड अपने क्रेडिट स्प्रेड से भी एग्जिट कर सकते हैं। मतलब मार्केट कहीं भी जाए, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको अपने होल्डिंग से और क्रेडिट स्प्रेड तीनों से एग्जिट ले लेना है। मतलब आपको ओवरऑल प्रॉफिट बुक करना है। अगर मार्केट साइडवेज रह जाता है या मार्केट नीचे आ जाता है तो आपको अपने होल्डिंग से एग्जिट नहीं लेना है। आपको अपने होल्डिंग से एग्जिट नहीं लेना है, आपको जस्ट अपने क्रेडिट स्प्रेड में प्रॉफिट बुक करना है, दैट्स इट। 6600 बैठे बैठे इनकम आ रहा है। अब आप बोलेंगे ये 6600 कैसा आरओआई हुआ? ये स्ट्रैटेजी उनके लिए है जो इन्वेस्टर हैं, ये स्ट्रैटेजी उनके लिए है जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ये स्ट्रैटेजी उनके लिए है जो लोग स्टॉक्स रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे निफ्टी 20 और ऑप्शंस दोनों को कंबाइन करके बहुत सारे लोग आरओआई
चेक करते हैं कि हमारा ROI कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बात मैं क्लियर कर दूं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास पहले से होल्डिंग है, उसके ऊपर आप बैठे बैठे रेंटल इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं इन अ बेटर वे देन कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल में मार्केट जब अल्ट्रा बुलिश होती है तो एक पॉइंट पे आने के बाद प्रॉफिट रुक जाता है, मतलब कि प्रॉफिट लिमिटेड हो जाता है। इस स्ट्रेटजी में देखो प्रॉफिट पोटेंशियल आपका अनलिमिटेड है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस क्रेडिट स्प्रेड। अगर आप ये क्रेडिट स्प्रेड डालते हैं, मार्केट कितना भी ऊपर क्यों ना चला जाए, आपका प्रॉफिट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद रुकने वाला नहीं है। प्रॉफिट पोटेंशियल भी अनलिमिटेड रहता है, और अगर मार्केट साइडवेज रह जाए या मार्केट नीचे आए तो ये 6600 का प्रॉफिट कोई आपको रोकने वाला नहीं है, ये बैठे बैठे आपका इनकम होगा। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट आता है कि अपने डाउन साइड पोजिशन को कैसे हेज करें। आपको अपने पोर्टफोलियो में दिसंबर मंथ का बटरफ्लाई हमेशा बना के रखना है। अगर आप दिसंबर मंथ में बटरफ्लाई एक क्रिएट करते हैं तो देखो दिसंबर मंथ में क्यों करना है, क्योंकि आपको बार बार हर मंथ में करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जस्ट दिसंबर में एक बटरफ्लाई क्रिएट करके छोड़ दो। बहुतों को डर होता है कि अगर मार्केट में किसी तरह का क्रैश आता है, जैसे कोविड टाइप का क्रैश, तो उन्हें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आप सिर्फ पुट बाई करते हो, ठीक है, अगर आप सिर्फ पुट बाई करते हो तो आपका लॉस है यहाँ पे 38,000। हर महीने आप 6,600 कमा रहे हैं, मतलब कि 12 महीने में, एक साल में आप ऑलमोस्ट 70 to 75,000 के आसपास कमा रहे हैं। आप 75,000 कमाएंगे एंड उसका हाफ यानी कि 38,500 आप कॉस्ट पे कर देंगे एक इंश्योरेंस का। यही कारण है कि नेकेड पुट हम लोग बाई नहीं करते हैं। नेकेड पुट बाई ना करके हम लोग एक बटरफ्लाई क्रिएट करते हैं। अब जैसे बटरफ्लाई क्रिएट करते हैं, देखो आपका मैक्स लॉस 38,000 से घट के 16,000 हो गया। मतलब कि मान लो आप साल में 75,000 रेंटल इनकम कमाते हो तो आपको सिर्फ 16,000 का ही लॉस लेना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आप यहां बोल सकते हैं कि डाउन साइड कंप्लीटली हेज्ड नहीं है, आपका मैक्स प्रॉफिट 83,000 है, 83,000 तक ही ये आपको प्रोटेक्ट कर पाएगा, तो उसका भी सॉल्यूशन है। मान लो मार्केट में किसी भी तरह का क्रैश आ गया, तो जो एक्स्ट्रा सेल किया हुआ है पुट, इस एक्स्ट्रा सेल को एग्जिट करना है, दैट्स इट। जैसे ही आप एग्जिट करते हो, देखो अभी आपका 2 लॉट पुट बाई है एंड ओनली 1 लॉट सेल है, मतलब आपका मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे अनलिमिटेड हो चुका है। मतलब अगर निफ्टी 0 भी हो जाए तो भी आपका पोर्टफोलियो सेफ रहेगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं इस स्ट्रेटजी का बेनिफिट की, मान लो अगर आप इस 16,000 को भी खोना नहीं चाहते हो, मतलब कि पूरे साल मार्केट या तो साइडवेज रह गया या फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली आप अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, आप अपने होल्डिंग में प्रॉफिट को बुक करेंगे। अगर मार्केट नीचे आता है या मार्केट साइडवेज रहता है तो आप हर मंथ रेंटल इनकम लेते जाएंगे क्रेडिट स्प्रेड के थ्रू। बट एट द सेम टाइम अगर आप इस 16,000 को भी लूज नहीं करना चाहते हो, तो मान लो मार्केट यहां से कंटिन्यू ऊपर जाने लगा, ठीक है, कंटिन्यू ऊपर जाने लगा, तो ऑल ऑफ अ सडन आपको 16,000 का लॉस नहीं होगा। हाफ के आसपास का जब लॉस हो जाए, 8,000 के आसपास का लॉस, तो सबसे ऊपर का पुट आपको एग्जिट करना है, सबसे ऊपर का पुट आपको एग्जिट करना है एंड 19,000 पे यहाँ पे 1 लॉट पुट आपको फिर से बाई कर लेना है, ठीक है। ये अभी ऐसा दिख रहा है, अगर यहाँ पे पहले से लॉस हो रहा होता तो ये 12,000 का प्रॉफिट आपको नहीं दिखता, हो सकता है यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस दिखता, बट आपका जो भी लॉस था 16,000 के आसपास का, उस 16,000 को भी आप रिकवर कर सकते हैं। जस्ट आपको सबसे नजदीक वाला पुट एग्जिट करके और दूर वाला पुट आपको 1 लॉट फिर से बाई कर लेना है, या फिर छोड़ दो, वो आपके ऊपर है। अगर आप किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि अगर बहुत बड़ा वी शेप रिवर्सल आ गया तो फिर यहाँ पे लॉस हो सकता है, तो आपके ऊपर है। आप चाहो तो इस 16,000 को भी रिकवर कर सकते हो थोड़ा रिस्क लेके, बट अगर आप रिस्क नहीं भी लोगे तो यू जस्ट हैव टू लूज दिस 16,000। आपको लूज करना है ये 16,000 का कॉस्ट आपको पे करना है, एक इंश्योरेंस कॉस्ट, एंड उसके साथ हर मंथ आप 6,600 का ये रेंटल इनकम आप रिसीव कर सकते हैं। मतलब ये इनकम बैठे बैठे आपका है। अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो। एंड फ्रेंड्स, आपको अपने चैनल पे जाना है, यहाँ वीडियोस वाले सेक्शन में चले जाओ,
टोटल 47 के आसपास वीडियोस हैं। जितने भी वीडियोस हैं, हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा। हर वीडियो में सारे स्ट्रेटजीज आपको काफ़ी यूनिक मिलेंगे। एक एक करके सारे वीडियोस को देख जाओ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।